हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हीरल भावसर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन बायोलॉजी। सो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डाइट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन अवर हेल्दी लाइफस्टाइल। मतलब डाइट का मतलब क्या होता है और हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल में डाइट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट जब हम डाइट नाम सुनते हैं, वर्ड सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ख्याल पहले आता है कि तारक मेहता में जब अंजलि भाभी और तारक मेहता जी का सीन चल रहा होता है और अंजलि भाभी जब उन्हें करेले का जूस, लौकी का जूस या फिर ग्रीन वेजीज एंड ऑल देते हैं, तो हमें वही ख्याल आता है कि डाइट का सिंपल मतलब होता है कि करेले का जूस, लौकी एक्सेट्रा, ग्रीन वेजीज, स्प्राउट्स, बीन्स। तो क्या सच में डाइट का मतलब यही सब होता है कि ग्रीन वेजीज एंड ऑल ये सब? आइए देखते हैं। तो डाइट का सिंपल मतलब होता है कि एक ऐसा रिस्ट्रिक्टेड और कंट्रोल्ड अमाउंट में कोई भी ड्रिंक या फूड कंज्यूम करना कि जिससे हमारा हेल्थ अच्छी रहे, जिससे हमारी हेल्थ को कोई हार्म ना हो। और ऐसे डाइट को फॉलो करने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पर्टिकुलर पर्पस की वजह से डाइट फॉलो करते हैं, जैसे कि किसी को वेट लूज़ करना या फिर किसी को थायराइड, डायबिटीज़, ऐसे अलग अलग हेल्थ इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से उन्हें कुछ फूड खाना रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो उनके लिए एक अलग से डाइट प्लान होता है, तो उन्हें ऐसे डाइट फॉलो करने पड़ते हैं उनकी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। तो डाइट का मतलब कोई ग्रीन वेजीज या फिर ऐसा कुछ नहीं होता कि सिर्फ कोई पर्टिकुलर फूड नहीं होता। डाइट एक ऐसा कंट्रोल्ड एंड रिस्ट्रिक्टेड कंजप्शन होता है कि जिससे हमारी हेल्थ इंप्रूव हो ना। हमने देख लिया कि डाइट क्या होता है, अब हम देखते हैं कंप्लीट और बैलेंस डाइट क्या होता है। तो बैलेंस डाइट का सिंपल मतलब है कि ऐसा फूड जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। जो भी हम रेगुलर हमारी जो एक्टिविटीज़ है उसे पूरा करने के लिए, अच्छे से कंप्लीट करने के लिए जो फूड हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे उसे हम बैलेंस डाइट कहेंगे। तो बैलेंस डाइट क्या होता है कि बैलेंस डाइट जब हम इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में एक राइट अमाउंट में कैलोरीज इंटेक होती है। मतलब जैसे ही हमने फूड कोई भी एक बैलेंस डाइट हमने इंटेक किया तो हमारी बॉडी में एक राइट अमाउंट में कैलोरीज आती है। अभी वो कैलोरीज कहाँ से आती है? तो कैलोरीज ऐसे बहुत अलग अलग वैरायटी के फूड होते हैं जिससे हमारी बॉडी में आती है। कोई भी एक टाइप का फूड खाने से हमें प्रॉपर अमाउंट में कैलोरीज नहीं मिलती। जैसे कुछ लोग होते हैं कि जो डाइट फॉलो करने के बहाने ऐसे कहते हैं कि प्रोटीन कंटेनिंग फूड ज़्यादा खाते हैं, फैट जिसमें ज़्यादा हो वो फूड नहीं अवॉइड करते। तो ऐसे नहीं करना चाहिए कि कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कोई एक पर्टिकुलर फूड हमें खाना चाहिए। वाइड वेराइटी में हमें फूड कंज्यूम करना चाहिए जिससे हमें एक राइट अमाउंट में कैलोरीज हमारी बॉडी को मिले। तो ऐसे कौन से फूड है जिससे हमें कंज्यूम करने से हमें कैलोरीज एक राइट अमाउंट में मिलेगी? तो फर्स्ट है फ्रूट्स, सेकंड वेजिटेबल, थर्ड है होल ग्रेन्स एंड फोर्थ है प्रोटीन्स। तो ये चारों चीज़ें और ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी को एक प्रॉपर अमाउंट में कैलोरीज मिलेगी। और कैलोरीज क्या काम करेगी कि जब कैलोरीज हमारी बॉडी में आएगी तो वो अलग अलग हमारी जो एक्टिविटीज़ है उसके लिए कंज्यूम होगी। अभी फर्स्ट हमने आगे देखा कि कैलोरीज कैलोरीज पर, अभी कैलोरीज है क्या? तो जब भी हम कभी कैलोरीज के बारे में सोचते हैं ना तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि कैलोरीज मतलब फैट, जो हमारे बॉडी में जो फैट इंक्रीज करता है वैसा इंग्रेडिएंट। बट ऐसा नहीं होता है। कैलोरीज का अलग मतलब है, वो फैट इंक्रीज नहीं करता है। तो कैलोरीज का क्या मतलब है? तो कैलोरीज एक इंडिकेटर, एनर्जी इंडिकेटर है हमारे फूड में जो कंटेंट होता है। मतलब जब भी हमने कोई फूड लिया तो उसमें एज ए एनर्जी कंटेंट जो होता है उसे हम कैलोरीज कहते हैं, ना कि जो फैट इंक्रीज करता है उसे हम कैलोरीज कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें कि जब हम वो फूड इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में कैलोरीज आती है। तो अभी वो कैलोरीज क्या काम करती है? तो हमारी जो अलग अलग रेगुलर डे टू डे लाइफ है उसमें जो रेगुलर एक्टिविटी हो वो हर एक्टिविटी के लिए हमें कैलोरीज की नीड होती है। तो हर वो कैलोरीज उसमें कंज्यूम होती है। जैसे कि वॉक करना, थिंक, ब्रीथ, एथले मतलब छोटी से छोटी हर एक्टिविटी के लिए हमें कैलोरीज की नीड होती है। तो ऐसा नहीं है कि हमें कैलोरीज कंटेनिंग फूड नहीं खाना चाहिए। हर फूड में कैलोरीज होती है तो हमें उस अकॉर्डिंग कैलोरीज भी इंटेक करनी चाहिए। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। तो जब हम एक हेल्दी डाइट, एक हेल्दी फूड हम जब कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं? तो फर्स्ट है फीलिंग ग्रेट। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर हमने एक अच्छे अमाउंट में और अच्छे से डाइट हमें जो चाहिए खाना वो हमने खाया हुआ है तो हमें पूरा दिन अच्छा फील होता है। देन हैविंग मोर एनर्जी। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, हमने अच्छे से खाया हुआ है, हमारी एनर्जी इतनी है कि हम वो काम अच्छे से, एक्टिविटी अच्छे से कर सकते हैं, तो उसमें हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी डाल देते हैं। फिर इम्प्रूविंग योर हेल्थ। जैसे कि हम जानते हैं कई बार ना कुछ फूड ऐसे होते हैं कि जब हम इंटेक करते हैं तो उसके बाद हमारे हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे हमें फूड कंज्यूम करने चाहिए, ऐसे फूड कंज्यूम करने चाहिए कि जो बैलेंस डाइट हो, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव हो। एंड फोर्थ है बूस्टिंग योर मूड।
हम सब जानते हैं अगर हमने खाना नहीं खाया हो या फिर कुछ भी हमने एक दिन से खाना भी ना खाया तो कोई भी इंटरेस्टिंग काम हमें दिया जाए पर वो भी हमें बोरिंग लगने लगता है। तो अगर हमने एक बैलेंस डाइट कंज्यूम किया है तो वो हमारे मूड को भी बूस्ट अप करता है। नाउ गुड न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्दी बॉडी वेट, ये तीनों चीज़ किसी भी पर्सन के ओवरऑल हेल्थ एंड वेल बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होती है। अगर ये तीनों चीज़ इंसान की सही है तो उसकी ओवरऑल हेल्थ सही है, ऐसा कह सकते हैं। ना अभी इससे हमें क्या क्या, अगर हम बैलेंस डाइट कंज्यूम नहीं करते तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। तो फर्स्ट है हार्ट डिसीज, सेकंड कैंसर, थर्ड स्ट्रोक, डायबिटीज़। ये सारी बहुत ऐसी बीमारियां हैं कि जो लाइफ टाइम के लिए रहती है। तो हमें अच्छे से एक बैलेंस डाइट हम फॉलो करें तो इन बीमारियों से हम बच सकते हैं। नाउ व्हाट फॉल्स अंडर अ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या आता है, तो उसमें कुछ ग्रुप्स डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि वेजिटेबल। तो जैसे हम सोचते हैं कि डाइट में सिर्फ वेजिटेबल, तो ग्रीन वेजिस आते हैं, तो क्या ये सही है? तो नहीं। वेजिटेबल, लीफी ग्रीन्स, स्टार्ची वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स लाइक बीन्स एंड पीस, रेड एंड ऑरेंज वेजिटेबल, मतलब मोस्टली सारे वेजिटेबल्स आ जाते हैं अंडर बैलेंस डाइट। फिर है फ्रूट्स, तो फ्रूट्स कौन कौन से आते हैं? तो वॉल फ्रूट्स, फ्रेश एंड फ्रोज़न फ्रूट। बट कैन फूड हमें नहीं लेना चाहिए, कैन फूड बहुत टाइम से उन्होंने स्टोर करके रखा होता है और उसमें हम शुगर भी ऐड किया होता है, तो वो एक बैलेंस डाइट में नहीं आता और वो हमारी बॉडी को हार्म भी कर सकता है, तो हमें कैन फूड को इग्नोर करना चाहिए। देन है सिरप ग्रेन जैसे कि ब्राउन राइस है, बार्ली है, ऐसी सब चीज़ों का भी हमें कंज्यूम करना चाहिए। देन थर्ड है प्रोटीन सच एज बीफ, पोर्क, बीन्स एंड पीस, मतलब हमें नॉनवेज फूड में से और बीन्स और पीस में से जो प्रोटीन मिलता है ऐसे फूड भी हमें कंज्यूम करने चाहिए। एंड है डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज फैट मिल्क, योगर्ट, कॉटेज चीज़ एंड सोया मिल्क। अभी कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि अगर हम डाइट फॉलो कर रहे हैं तो हमें डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उसमें फ़ैट कंटेन होता है। हाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स में फ़ैट कंटेन होता है पर वो हमारे बैलेंस डाइट के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड प्रोटीन्स ज़रूरी है उतना ही डेयरी प्रोडक्ट्स का फ़ैट भी हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल है। तो हमें लो फैट कंटेनिंग मिल्क प्रोडक्ट पर यूज़ करनी चाहिए हमें ना। अभी हमने ये देख लिया कि डाइट क्या है, बैलेंस डाइट क्या है, एवरीथिंग, पर अभी हम जानेंगे कि हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड में हम डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट, हेल्दी फूड क्या होता है? तो हेल्दी फूड को हम एक ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा फूड जो बहुत सारे न्यूट्रिशन से रिच हो और वो हमारी बॉडी को बेनिफिट प्रोवाइड करे, मतलब हेल्दी बेनिफिट हमको हमारी बॉडी को प्रोवाइड करे। जैसे कि नेचुरल फूड है, होल फूड है, तो ऐसे फूड क्या होते हैं कि जो हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन और एक न्यूट्रिशन रिच प्रोडक्ट होते हैं कि जो हमारी बॉडी में जाते ही वो हमें हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं और हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है। नाउ सेकेंड, व्हाट इज़ अनहेल्दी फूड्स। तो अनहेल्दी फूड ऐसा नहीं होता कि उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता या फिर न्यूट्रिशन की कमी होती। ऐसा होता है कि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू थोड़ी कम होती है, जो हेल्दी फूड्स में है उससे कम होती है न्यूट्रिशन वैल्यू, और उसमें हाई अमाउंट ऑफ फैट, शुगर एंड कैलोरीज होता है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। वो हाई अमाउंट में हमें नहीं लेना चाहिए, इसलिए उसे अनहेल्दी फूड कहते हैं। तो उसके एग्जाम्पल क्या है? तो फ्राइज, हाई फैट कंटेनिंग डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारे अनहेल्दी फूड के एग्जाम्पल हैं। नाउ लिस्ट ऑफ हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड। तो हेल्दी फूड्स कौन कौन से? फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आलमंड्स, बीन्स, वॉलनट, मिल्क, सीसम, पम्पकिन सीड, ये सारे हेल्दी फूड्स हैं। एंड अनहेल्दी फूड्स कौन से? तो फुल क्रीम चीज़, मोज़रेला, पोटैटो फ्राइज, फ्राइड चिप्स, चीज़ बर्गर, पेस्ट्रीज, लो फैट योगर्ट्स, हाई कैलोरीज कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें अनहेल्दी में आती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें न्यूट्रिशन कंटेंट नहीं है, इसमें न्यूट्रिशन कंटेंट है पर उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम है और उसकी जगह उसमें फैट, शुगर एंड कैलोरीज का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसे अनहेल्दी फूड में कैटेगराइज किया गया है ना। अगर आपको डाइट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते। थैंक यू। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, अगर आप हमें कोई भी सजेशन या कुछ भी देना चाहते हैं तो आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमें डीएम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।